Hello, my dear friends. How are you? Are you feeling better or not today? So everyone is feeling very better and good today. So my dear friends, I am here to teach you English spokens. Everyone, please connect with us and please share this session and please share this class to your friend and to your relative and please. Very good. So, my dear friends, if you want to speak very fluently, if you want to read very clearly, if you want to speak like a American, like a British, so without spend your time, please join us. And this session is going to be very clearly. I say that free. It is a totally free class without money. You can learn English in this platform. So my dear friends, first connect to all and बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है जब आप कनेक्ट होते हो और आप कहते हो कि यस सर, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लास टोटली फ्री है, इसका 1 रुपया आपसे लिया नहीं जाएगा और इस क्लास में आपको पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा। यानी जो मैं आपको लिखा हूँ यहाँ पर कि जो इंग्लिश आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन क्लास लूँगा उसके बाद आप कह दूँगे कि इसका पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं। इसी यूट्यूब चैनल पे एक क्लासेज आपकी फ्री चलेगी और विदाउट मनी, विदाउट स्पेंड, या वेरी गुड, विदाउट मनी, बिना पैसा के यू कैन लर्न वेरी क्लियरली। तो माय डियर्स, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे सीखें, प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारें अपने और कैसे रीडिंग सुधारें, इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अमरजीत इंग्लिश अकेडमी। सो very good. So my name is Amarjit Kumar Saroj and I am your English teacher and I will teach you English speaking class in this platform. Very good. Very good. Who wants to read and who wants to learn? So please join us. And this session is very important to all students, to all the candidate who wants to crack an exam and who wants to speak very clearly and very fluently. So without wasting your times, we are going to start from the beginnings. ये क्लासेस मैं आपको बता दूं कि ये फ्री स्पोकन क्लास है और स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ये बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट होगा। अगर आप क्षेत्रीय से हैं, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द इंग्लिश, सो डजेंट मैटर, फर्स्ट कम हियर एंड ज्वाइन आवर सेशन, फिर यू विल रियलाइज दैट वी कैन, आई कैन लर्न very easy, and every step and every concept I will teach you in easy way and it will be help you very good. आइए मेरे भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कैसे सीखते हैं और इंग्लिश का उद्गम कहाँ से हुआ और इंग्लिश कहाँ किस किस देशों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सारी चीज़ों के हम लोग बातें करेंगे। एक एक एक्शन के बारे में बातें करेंगे, चाहे वो अमेरिकन हो या वो ब्रिटिश हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है। चलिए कनेक्ट विद कनेक्ट विथ अस, वेरी गुड। चलिए आ जाइए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली है क्या इंग्लिश। मेरे भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इस लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे कैसे? बिल्कुल एक भाषा की तरह का सीखेंगे तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर एक सिलेबस की तरह सीखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। सिलेबस नहीं बल्कि एक भाषा के रूप में सीखना है कि हम एक भाषा सीख रहे हैं, तब तो आपको लगेगा कि इजी है, अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है मेरे भाई, ठीक है। ये एक भाषा है, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि कंपलसरी, एक भाषा है जो कि ब्रिटिश अमेरिकन यानी जो हमारा स्वतंत्र देव भारत से पहले जो अंग्रेज थे वो छोड़ के चले गए, आज हम उसको बोल रहे हैं। और ये आज हमारे भारत में इतना कंपलसरी हो गया है कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा आपसे। चलिए, और इसको सीखने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, बस आपका 1 घंटा आधे घंटे समय चाहिए और ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, उतना इनफ है। दैट्स इनफ फॉर स्पोकन। चलिए यहाँ पर मैं बता दिया आपको कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कैसे कैसे सीखा जाता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे WHO UNO इन अगर UNO ये संस्थाएं, इसके अनुसार देखा जाए तो 194 हमारे कंट्री है पूरे देश में और पूरे विश्व में इतनी कंट्री हैं और इतनी कंट्री में से 76 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश बहुत कंपलसरी है।
यानी ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश है। 26 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इतने देशों में आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल अनिवार्य होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से बना, कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले पूरा आप लोग कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, मैं बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात करूंगा मैं, ठीक है। ये आपका है साउंड। सबसे पहले इंग्लिश में क्या बना, साउंड बना। साउंड से क्या बना मेरे भाई, लेटर बना। क्या बना, लेटर बना, ठीक है। और लेटर से आपका क्या बना, वर्ड बना। लेटर से आपका वर्ड बना, और वर्ड से आपका क्या बना मेरे भाई, ये बना क्लाउज। और क्लाउज से क्या बना आपका, सेंटेंस बना। क्या बना, सेंटेंस बना। और इसी सेंटेंस का यूज करके हम लोग स्पोकन सीखेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं सेंटेंस हिंदी का दूं, इंग्लिश लिख के चपका दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बोलना रहेगा और बहुत बेहतरीन आप बोलोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साउंड है, सबसे पहले आपका ध्वनि बनी। क्या बनी, इंग्लिश में ध्वनि बनी। और ध्वनि के बाद जो बना वो बना अक्षर। क्या बना, अक्षर बना। और अक्षर से मेरे बाद क्या बना मेरे भाई, यहाँ पर बना शब्द। क्या बना, शब्द बना, ठीक है। और शब्द के बाद बना उपवाक्य, ठीक है। क्या बना, उपवाक्य। और उपवाक्य से बना पूर्ण वाक्य। क्या बना, वाक्य बना। सबसे पहले इंग्लिश में जन्म किसका हुआ, ध्वनि का हुआ, ठीक है। फिर उससे अक्षर बने, अक्षर से शब्द बने, शब्द से उपवाक्य बना, और उपवाक्य से वाक्य बना। किसी भी कोई रहा होगा जो बोला होगा ABC करके, उसके दिमाग में कुछ ऐसी आइडिया आया होगा, उसी ध्वनि से उसने अक्षर बना दिया कि ए का जो ध्वनि है वो A है, और B का है B है, C का है C है, D का है D है। इस तरीके से उसके मन में आया होगा और उसने ऐसे अक्षर को बना दिया। तो इसका मतलब कि ध्वनि और मुख से निकलने वाला वह शब्द जिसकी एक आकृति बनी होती है उसे हम लोग लेटर कहते हैं। तो आकृति बन गई है कि ए ऐसे है, बी ऐसे है, सी ऐसे है, इसलिए इसको अक्षर कहा गया। इसके बाद इन्हीं अक्षर को जोड़ के जैसे जोड़ दिया कि बी है, ए है और टी है, तो बैट, यानी कई लेटरों के समूह को जोड़कर एक शब्द बना दिया गया और शब्द का हिंदी अर्थ निकाल दिया गया, तो बन गया वर्ड। वो क्या बना, वर्ड बना। यानी लेटर के समूह को वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर, इट्स कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षर के एक निश्चित क्रम कर सकते हो या एक करेक्ट सजाकर जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कह दिया गया। और इन्हीं शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जैसे मैंने कह दिया ऑन द रिवर, ऑन द रिवर, ठीक है, नदी पर। अब ये कई शब्द मिल गए तो ये बन गया क्लाउज। लेकिन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये पूर्ण भाव नहीं देगा, तो इसका मतलब ये क्लाउज है। और इसी क्लाउज के बाद मैंने कह दिया कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इसका मतलब जब ये पूर्ण भाव दे दिया तो ये हो गया सेंटेंस। क्या हो गया, सेंटेंस। इसी की मदद से हम लोग बोलेंगे स्पोकन। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ, साउंड। साउंड से बना लेटर, और मेरे भाई लेटर से क्या बना, शब्द। और शब्द से क्या बना, उपवाक्य। और उपवाक्य से बना वाक्य, जिसको आज हम पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को और आपको समझ में बहुत बेहतरीन से आएगा, ठीक है। अब इनका ये तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे जन्म हुआ है, लेकिन अब ये समझेंगे कि कैसे पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद बोलना सीखेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हम सभी का मिस्टेक है। पहले प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे, ठीक है। 3-4 क्लासेज आपकी बेसिक होंगी और बेसिक के बाद आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर बेस। तो क्या आप तैयार हैं? अगले टॉपिक के लिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी का एक हिस्सा है, कह सकते हैं, यही से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए
तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और हम लोग चलेंगे। अब बात करेंगे, इतनी बातें समझ में आ गई, अब बात करेंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, कैसे कैसे लेटर का जन्म हुआ और लेटरों को बना के वर्ड कैसे बना, कितने वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको जोड़कर अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। आइए देखिए, आ जाओ मेरे भाई, यहां पर हम लोग बातें करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। लेटर का हिंदी जो होता है वो होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेट से लेटर कैसे बने। एक एक करके हम थोड़ा सा इसको देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा लिख के बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको और समझ में आ गया। तो हेडिंग लिखेंगे अल्फ़ाबेट। क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो हम इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। वर्णमाला होता है। और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ABCD में कितने लेटर होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि A to Z में होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाता है तो मैं कह सकता हूं कि वेल, ठीक है, अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी शब्दों, यानी कि शब्द कह रहा हूं, अक्षरों के एक निश्चित क्रम को ही क्या कहता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे मैं लिख दिया A, ठीक है, मैंने क्या लिखा? A पर से आएगा B और B से C आएगा, उसके बाद D आएगा, इस तरह करके कहाएगा Z तक। यानी कि ये जो लेटर हैं A B C D E F G H Z तक जो मैं सीरियल बाय में लिखूंगा इन्हीं को क्या बोला जाएगा? अल्फ़ाबेट बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा। अब अल्फ़ाबेट कितने तरीके के होते हैं तो आइए उनको बात करते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 मेरे भाई। एक की मैं बात करूंगा तो एक होता है कैपिटल लेटर। क्या होता है? कैपिटल लेटर। और दूसरी की बात मैं करूंगा तो होता है स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। इससे हम लोग बड़े अक्षर कहते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग छोटा अक्षर कहते हैं, ठीक है, छोटा अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब बड़े अक्षर में जैसे मैं आपको बता दूं A B C करके जो Z तक लिखते हैं ये बड़े अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा जो भाई है A B C D कर जो लिखते हैं ये होता है छोटा अक्षर। अब इनको पढ़ते क्यों हैं? इंग्लिश में, स्पोकन में इसका क्या ज़रूरत है मेरे भाई? अगर इंग्लिश आप बोलोगे तो लिखना भी तो पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि आप बोलोगे हमेशा काम चल जाएगा। आपको ज़रूरत तो ये भी पड़ेगी कि कभी लिखना भी पड़ जाए। तो लिखना तो आना चाहिए कि कब स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं और कब कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। पहले सब लोग नोट करिए। क्या क्लासेस मज़ा आ रहा है? चलिए बिल्कुल से। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होता है तो कोई भी नाम लिखे गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक राम लिखा और यहाँ पर भी मैंने राम लिखा,
तो यहाँ पर स्मॉल लेटर है और यहाँ पर कैपिटल लेटर है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, किसी भी वर्ड का पहला जो अक्षर लिखेंगे वो हमेशा किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। तो नीचे वाला गलत और ऊपर वाला सही। अगर मैं यहीं पर लिख दिया क्या चीज़, ठीक है, मैंने लिख दिया हीरा, क्या लिखा, हीरा लिखा, और मैं हीरा लिखा। अब बताइए दोनों में कौन सही है, पहला अक्षर कैपिटल में अब पहला अक्षर स्मॉल में। तो स्मॉल में पहला अक्षर नहीं होना चाहिए क्योंकि पहला हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को पढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, अब अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, सबको पढ़ लिया जाए। कैसे कैसे पढ़ेंगे, आइए एक नज़र उस पर देखते हैं हम लोग। अब आपको समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं और स्मॉल लेटर का। किसी भी शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है और उसके बाद जो भी आता है वो स्मॉल लेटर में आता है, यही इसका यूज है। उसके बाद अल्फ़ाबेट के आ जाइए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला में कितने लेटर हैं, तो 26 लेटर हैं। ठीक है, वर्णमाला में कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं। आ जाइए, अक्षर यानी कि इनमें कितने हैं, चलिए अल्फ़ाबेट जिसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर रहते हैं। और 26 लेटर में कुछ वावेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि अल्फ़ाबेट को हम लोग कैसे समझेंगे, क्या क्या है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार और, अल्फ़ाबेट जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। आ जाइए, यहाँ पर होता है ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये कितने लेटर हैं मेरे भाई, अगर गिनोगे तो 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं आपके इस अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो लेटर की बात मैं करूँगा तो हमारे लेटर जो है 26 लेटर हैं। अब 26 लेटर में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 5 हैं वो वावेल हैं। कौन कौन से हैं, पहले तो 3 यहीं पर लिख लीजिए, ये 3। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हो जाएगा 1, 4, उसके बाद ओ कहाँ हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। ये जो 5 हमारे हैं तो मैं लिख सकता हूँ वावेल, वावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे क्या है, वावेल हैं। और जो आपके 21 है वो क्या है, आपके कंसोनेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 छोड़कर बाकी 21 को क्या कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये है आपका डब्लू और एक है आपका है वाई। इनको मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इन दोनों को कहा जाता है सेमी, क्या चीज़, वावेल। क्या कहा जाता है, सेमी वावेल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सेमी वावेल कहा जाता है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो आपके कौन कौन से सेमी वावेल हैं, एक है आपका डब्लू और एक है आपका वाई। और ये आपके जो 5 हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कहा जाता है इन्हें वावेल। और 21 जो हैं आपके वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। यानी 5 आपके वावेल हैं इंग्लिश में और 21 आपके कॉन्सोनेंट हैं और 2 आपके सेमी वावेल हैं। ये तो हो गए इनके कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कितने वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने सेमी वावेल होते हैं। ये आपके 26 वर्ड में से आपको समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ गया कितने वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ तक आप बता लीजिए, फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। चलिए, ये लेटर है 26 लेटर में से 5 वावेल हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं और 2 सेमी वावेल हैं। चलिए,
अब लेटरों के बारे में मैं यहीं पे आपको यहाँ पर मुझे लिख कर पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, आ जाइए, देखिए यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखा हूँ, ये आपका क्या है वावेल और ये आपका है क्या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर वावेल किससे कहते हैं, कह रहा है कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता के स्वर हो उसे स्वर कहलाता है। यानी 5 जो वावेल हैं, ये जो आपके 5 वावेल हैं, इनका उच्चारण किसी और शब्द के सहायता से नहीं होता है। ए, ई, ओ, यू, आई, इस तरीके से, यानी वावेल उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता से हो, सॉरी बिना दूसरे के अक्षरों की सहायता से हो। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश आप देख सकते हो कि द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वावेल। जो किसी दूसरे शब्दों के बिना उच्चारण किया जाए या होता है उन्हें वावेल कहते हैं। अब आ जाइए कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट कह रहा है कि वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पहली बार सीखने को मिल रहा होगा कि वावेल में किसी दूसरे शब्द की सहायता नहीं लेते हैं और कॉन्सोनेंट में दूसरे की सहायता लेते हैं। ठीक है, जैसे द लेटर विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो कि 5 वावेल को छोड़कर 21 आपके हैं जिनका प्रयोग, जिनका उच्चारण इनके सहायता से होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी लेटर की बात करूँ तो 26 लेटर हैं, 26 लेटर में से 5 वावेल हैं और 21 क्या है कॉन्सोनेंट है। चलिए, अब मुझे ये बातें आपको समझाने में मुझे लगा कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आपको पढ़ाई दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ाना चाहूँगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मेरे भाई। यहाँ से आप दिमाग में लगाओगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। असल में जो हमारी टॉपिक की जर्नी इंग्लिश के यही शुरू होती है। क्या है प्रोनाउंसिएशन, ध्यान से मेरी बातों को सुने हुए, इससे हम लोग कहते हैं हिंदी में उच्चारण कहा जाता है, उच्चारण कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, उच्चारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि आज से करीबन 500 से 600 साल पहले अंग्रेजी जैसे लिखते थे वैसे ही बोलते थे। बात सही है, जैसे कट लिखते, आज कट पढ़ते हैं, पहले इसको कुट पढ़ा जाता था, क्योंकि जैसे लिखते थे वैसे पढ़ते थे। पुट को पुट पढ़ते थे, लेकिन उच्चारणों में उलट पुलट 14वीं शताब्दी में, कब 14वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। इनमें उलट पुलट जो है, कभी सीधा कभी उल्टा, ये होता रहा। ये कब से कब होता रहा, 14 से 18वीं शताब्दी तक। मैं जड़ से लेके चल रहा हूं कि आपको कभी कोई पूछे ना तो सीना ठोक के कहो कि ये ऐसे पढ़ा हूं मैं, और ये फ्री क्लास है। अगर इसी को मैं पेड पे पढ़ाता, अगर मैं आपको इसका पैसा लेके पढ़ाता तो आप बड़ा नाम करते कि अरे कितना अच्छा पढ़ाया गया है, लेकिन फ्री में है, आप इसको नहीं देखना चाहोगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक टीचर जो छोटे प्लेटफॉर्म वाले हैं वो इतना मेहनत करते हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता है, और एक वही छोटा टीचर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और पैसे देके पढ़ा रहा है, तो आप बहुत, वो टीचर आपका फेवरेट हो जा रहा है। ये विडंबना है हमारे यहाँ की। एक छोटे टीचर को, एक छोटे व्यक्ति को आप थोड़ा सा तजर्बा देंगे या आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी वो आगे बढ़ सकता है मेरे भाई। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट लेके आ सकता हूँ। बस सपोर्ट करिए मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद कह रहा है क्योंकि इसी बीच प्रिंटिंग प्रेस ने आकर नई समस्या को खड़ा कर दिया। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जब किताबें पढ़े बड़े स्तरों पर छपने लगी तो सारे शब्द स्पेलिंग और उनके उच्चारण के बदलने का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कह रहा है कट को कुट बोलते थे, वो अब कट हो गया। इसी तरह डम्ब इसको पढ़ते थे, अब हो गया डम। इसको पढ़ेंगे कम्ब नहीं, इसको पढ़ेंगे डम। इसको क्या पढ़ेंगे, कम।
इसको ब नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे वही तो मैं बताऊंगा। क्योंकि जब 500 से 600 साल ईस्वी में पहले इनको जैसे लिखते थे उसे पढ़ते थे, लेकिन कह रहा है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में किताबें बड़े स्तर पर छपने लगी तो चीज़ें बदल गई, प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ। अब इनको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पढ़ा जाने लगा तो बदलाव तो होगा ही। अगर आपका इस प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, आप कितना भी वर्ड रट्टा मार लें, गलती तो होगा ही होगा। हाँ, अब कैसे कर रहा है, डम बी में बी साइलेंट हो गया और वाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको वाक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसको पढ़ेंगे वाक पढ़ेंगे। इसको टाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टॉक। क्या पढ़ेंगे, टॉक, क्योंकि यहाँ पर यल क्या है, साइलेंट हो गया। फिर ब्रिटिश शासन के आने से अंग्रेजी का दौर शुरू हो गया और धीरे धीरे जब ब्रिटिश शासन आया तो अंग्रेजी का दौर शुरू हो गया और अंग्रेजी का इतना ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया कि अब लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए। ये देख रहे हो, ये इससे पढ़ा जाता है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरे, घिसा पिटा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक बाद वावेल हो तो उसका उच्चारण वावेल के अनुसार करते हैं। 95% कुछ अलग हो सकते हैं जो पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा मेरे भाई, मैंने लिखा ऑनेस्ट, इसको हम लोग हॉनेस्ट पढ़ देते हैं, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि अगर किसी शब्द के शुरू में कॉन्सोनेंट है उससे पहले वावेल हो तो ये जो कॉन्सोनेंट है इसके उच्चारण से नहीं बल्कि इस वावेल के उच्चारण से इसको पढ़ेंगे, इसको हॉनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हॉनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट, इसको नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड मैंने लिख दिया हॉर्स, अब इसको हॉर्स पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 95% कुछ अलग हो सकते हैं पर वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कुछ ए का टेबल लेकर आया हूँ। जैसे हम लोग ए को क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ए है और ए को ए, जैसे लिखा है टेबल, क्या लिखा है टेबल, तो पढ़ेंगे टे, ए आ रहा है टेबल। इसको क्या पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ते हैं, बीइंग, क्या पढ़ेंगे बीइंग। इसको क्या पढ़ेंगे आई, यहाँ पर आई क्या पढ़ेंगे आई, ये आई है, आई क्या पढ़ेंगे स्पाइडर, क्या पढ़ेंगे स्पाइडर। नोबडी, ओ आया कि नहीं आया, यानी कह रहा है कि जब किसी शब्द में यानी कॉन्सोनेंट से पहले वावेल हो तो वावेल के ध्वनि से पढ़ेंगे ना कि कॉन्सोनेंट के पढ़ेंगे। तो टे, बी, स्पाई, नो, स्टू, साई, वाई, साई, वाई। तो अब इनको पढ़ोगे तो बल्कि इनके उच्चारण से पढ़ा जा रहा है, इनके उच्चारण से पढ़ा जा रहा है मेरे भाई, न कि पढ़ा जा रहा है पहले वाले शब्द से, क्योंकि पहले वाला कॉन्सोनेंट है। तो पहले क्या पढ़ेंगे टेबल, टेबल ए आना चाहिए, बी कॉन्सोनेंट है वावेल है तो वावेल के, बीइंग, स्पाई, स्पाइडर, नोबडी, स्टूडेंट, साइकिल। ये होता है पढ़ने का तरीका मेरे भाई। आपके प्रोनाउंसिएशन पे मैं काम करूंगा और आपका प्रोनाउंसिएशन 100% मेरी गारंटी कि मैं सुधार दूंगा अगर आप पूरे सेशन को देखते हैं तो। सबसे पहले कमांड करना है तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे करना है मेरे भाई, तब जाके आपकी आवाज़ क्लियर होगी, तब लोग आपके बोलने के तरीकों को पसंद करेंगे। चलिए अजी, इसके बाद मैं एक शब्द आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है ओ। अब ओ का देखिए क्या है, ओ को ओ पढ़ा जाता है कहाँ पर, इंडियंस में। इसी ओ को ब्रिटिश में क्या पढ़ाता है, ओ। क्या पढ़ाता है, ओ। ये डिफरेंट है, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ बैठ जाओ। ये आपका ओ को दो तरीके से पढ़ाता है। अगर इंडिया में देखोगे तो ओ, और ब्रिटिश में देखोगे औ पढ़ा जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे गो, नो, स्लो, इसका पढ़ेंगे गो, नो, स्लो। डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसीलिए हमको जो टेलीविजन में बोलते हैं समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ब्रिटिश बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट बोलते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम शुद्ध होता है। ये शुद्ध गाय का घी होता है ना, वैसे ही होता है, तब वो शुद्ध बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी घिसा पिटा बोल दिए चलो हो गया स्पोकन, नहीं मेरे भाई, सबसे पहले हमको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा। चलिए, तो उसी तरीका को हम लोग आजमाएं, तरीका न इंडियन न ब्रिटिश, बीच का रास्ता अपनाएं। गो, क्या पढ़ें, गो, नो, गो, नो, ठीक है।
इसके बाद देखिए ए को क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। ए को हम लोग पढ़ते हैं इंडियन में ए को पढ़ा जाता है ए और ए, और इसी को ब्रिटिश में क्या पढ़ाता है, ए ई क्या पढ़ाता है, ए ई। तो जब आप ब्रिटिश सेक्शन देखते हो तो शब्द समझ में नहीं आता है, सब तो यही रहता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मेक, क्या पढ़ेंगे, मेक, लेकिन ये ब्रिटिश में इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे मेक, क्या पढ़ेंगे, इट्स मेक। कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अलग है ना। चलिए, तो हमने कहा कि न इंडियन पढ़ेंगे और न ही ब्रिटिश पढ़ेंगे, हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे। और बीच का रास्ता क्या है, मेक में एक को थोड़ा लंबा बोलेंगे तो जगह मेक। उसके बाद आर के मामले में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज था, जैसे ए से आर जब जुड़ा रहेगा, ई आर जुड़ा रहेगा तो उसको अलग रहेगा। इसको केयर पढ़ते थे, क्या पढ़ते हैं, केयर, लेकिन क्या पढ़ेंगे, के डे बे, ठीक है, रेपर, ग्रामर, क्लासिक, प्लेटर और लेटर। यानी ए के, अगर मैं आपको बताऊं कि ए का जो कंसेप्ट है, ए से अगर आर जुड़ा हुआ है और आर ई है, थोड़ा सा इसका डिफरेंट था, तो देखो के और आएगा, डे बे, उसी तरीके से सब में। उम्मीद है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कहां गया मेरे भाई, हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए, एक यहाँ पर कुछ हम लोग बातें करेंगे, रूल नंबर जो 3 को थोड़ा देखोगे ध्यान से तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, कह रहा है कि इंग्लिश में जब किसी वर्ड में एक ही लेटर 2 बार आता है तो उसका उच्चारण डबल न होकर सिंगल होता है। बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पर ए डबल पी, एप्पल मतलब होता है सेव, तो यहाँ पर डबल पी को नहीं लिखा जाएगा, सन्नी में डबल एन को नहीं लिखा जाएगा। ये लिखना आज मॉडर्न इंग्लिश में गलत माना जाता है मेरे भाई। तो पढ़ेंगे एप्पल, सनी, किट्टी, मम्मी, पपी, हिप्पो, किट्टी, ठीक है, किट्टी गलत है, ये सब के सब क्या है, गलत है मेरे भाई। देखिए सब में पी यम डबल टी एन डबल पी। तो जब किसी कह रहा है कि इंग्लिश में जब किसी वर्ड में एक ही लेटर 2 बार आता है तो उसका उच्चारण डबल न होकर सिंगल होता है। अब ये था प्रोनाउंसिएशन के कुछ टेलर, बाकी फिल्म अभी बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समय भी हो गया, मेरा दूसरा क्लास भी है। अब हम लोग मिलेंगे यहीं से एक नए सेशन के साथ, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ। तो जुड़ना ना भूलिएगा और इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे साथियों। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत आगे ले जा सकता है ताकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं पूरा फ्री कंपटीशन का भी पढ़ा रहा हूँ, CGL CHSL जो टॉप 10 टीचर हैं उनके नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। बस आपको जुड़ना है और इसका 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, पूरा फ्री क्लास है मेरे भाई। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। यहीं पर हमारा क्लास होता है एंड। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।